हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स। तो फोर्थ सेम स्टूडेंट्स के लिए थ्योरी ऑफ मशीन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट बन चुकी है। आप देख सकते हो उसका वीडियो थ्योरी ऑफ मशीन का मैंने बना दिया आपके लिए। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, हर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो हमारे समर 2021 एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। ठीक है, हमारा टारगेट रहेगा 70 आउट ऑफ 70 थ्योरी ऑफ मशीन का टारगेट। ठीक है, तो देखिए 70 आउट ऑफ 70 लाना है तो आपको हर एक वीडियो जो थ्योरी ऑफ मशीन के मैं बनाता हूँ वो देखना पड़ेगा। ओके, और कुछ कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चंस है, आप खुद पढ़ लेना। ओके, मैं सारे क्वेश्चंस तो नहीं कराऊंगा, पर जितने भी इंपॉर्टेंट बन सके उतने सबके वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। बट डिपेंड करता है कि कितने वीडियो बनते हैं, और वो भी डिपेंड करता है कि टाइम कैसा मिलता है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम भी आ रही है। ठीक है, 10th वाले स्टूडेंट्स को भी प्रिपरेशन करवाना है, वो भी एक है। और 6 वाले स्टूडेंट्स जो है, 6 सेमिस्टर वाले स्टूडेंट्स, वो भी पीछे पड़े कि सर ये बना दो, वो बना दो, उसकी पीडीएफ, उसकी पीडीएफ। ठीक है, एक इंसान हो, जितना हो सके उतना मैं यहाँ पे काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, सभी सेमिस्टर के लिए। और जो मेरे जो सबसे इम्पोर्टेंट अभी तो जो मेन है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम आ रही है, 10th वाले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करना जरूरी है। उसके बाद फिर आपकी प्रायोरिटी है। ठीक है, चलो, तो भी मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वीडियो लाओ और उसके सॉल्यूशंस भी लेके आओ। चलिए इसको डिस्कस करना स्टार्ट कर देते हैं। चैप्टर 1, बैठ के बुक बुक खोल के बैठ जाना, टिक करते रहना जो भी यहाँ पे मैं टिक करवा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए ब्रांचेस ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन में ये देखिए, मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी एक्सेल नहीं पढ़ने की ज़रूरत। ठीक है, कुछ पढ़ने की ये ज़रूरत नहीं है। टर्म्स, अच्छा ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मशीन पढ़ लेना, स्ट्रक्चर पढ़ लेना, लिंक पढ़ लेना, मैकेनिज्म पढ़ लेना, लोअर पैर, हायर पैर, ये सब तो वो टाइप्स में आ ही जाने वाला है। ठीक है ना। टाइप्स ऑफ जो पैर होता है ना, उसमें आ ही जाएगा, तो वो तो आपको पढ़ना ही है। ठीक है, चलो ये जो मैंने अंडरलाइन कर लिया ना, वो पढ़ लेना। ठीक है, अंडरलाइन वाली सारी चीज़ें पढ़ लेना। मैकेनिज्म तो आ गया ऊपर। मशीन स्ट्रक्चर का डिफरेंस पढ़ना है। कंप्लीटली कंस्ट्रेन मोशन, ये भी पढ़ लेना। ठीक है, ये भी पूछते हैं, ये पता नहीं, मतलब बहुत टाइम से पूछा नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्लीटली कंस्ट्रेन मोशन, इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेन मोशन और सक्सेसफुली कंस्ट्रेन मोशन। काइनेमेटिक पैर अकॉर्डिंग टू नेचर, ये खास पढ़ लेना। काइनेमेटिक पैर का क्लासिफिकेशन, एक्सप्लेन एनी वन, तो ठीक है, वो तो क्लासीफाई तो करना है, सारे पढ़ लेना है ना, वन नहीं करना, सारे करने आपको। फिर लोअर पैर, हायर पैर तो ऊपर भी आ गया था। डिफरेंस लोअर पैर, हायर पैर, ये भी करना है। स्लाइडिंग पैर, स्फेरिकल पैर, डिफरेंस, रोलिंग पैर क्या होता है, ये सब तो क्या एक्स्ट्रा है। आप मेन जो क्वेश्चन पढ़ लोगे ना, तो साथ साथ ये सारे हो ही जाने वाले। स्लाइडिंग पैर, टर्निंग पैर, मैकेनिज्म, मशीन के बीच का डिफरेंस इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये खास पढ़ना। क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिज्म, और 2 एग्जांपल देने हैं। 4 बार को डिफाइन करना है। इन्वर्जन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म, देखिए कितनी बार पूछा होगा। देखिए इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म, इन्वर्जन। ठीक है, एक्सप्लेन टू इन्वर्जन, एक्सप्लेन एनी वन इन्वर्जन, यानी इन्वर्जन तो पूछते ही पूछते हैं। तो इन्वर्जन वाला टॉपिक अच्छे से कर लेना, और ख़ास करके इसमें जो मैंने यहाँ पे बताए हुए 4 बार वाला एक कर लेना। देखिए 4 बार के इन्वर्जन्स कर लेना, तो बताया होगा। देखिए क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इन्वर्जन क्या होता है ये पढ़ लेना। और चलिए स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के एक इन्वर्जन, तो ये भी पढ़ने, सारे पढ़ने, एक नहीं सारे पढ़ना। क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये खास करके पढ़ के जाना। विथवर्थ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है भाई, है ना, विथवर्थ नहीं पढ़ने की ज़रूरत। डिफाइन इन्वर्जन देखो आया वापस। डबल स्लाइडर क्रैंक के इन्वर्जन, वन इन्वर्जन, है ना। तो एनलिस्ट तो करना ही है, साथ साथ सारे पढ़ ही लेना। ठीक है, इलिप्टिकल ट्रैमल देखिए ये पढ़ना है। ओल्डहाम कपलिंग भी पढ़ लेना। काइनेमेटिक्स का डिफरेंस, सिंगल स्लाइडर क्रैंक एंड डबल स्लाइडर क्रैंक का डिफरेंस, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वेलोसिटी एक्सेलेरेशन डायग्राम, ठीक है, मैं सिखाऊंगा आपको, उसका सॉल्यूशन जल्दी अवेलेबल हो जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और मैं सिखाऊंगा, ऐसा सिखाऊंगा कि एक बार आप सीख गए फिर आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है, कोई डाउट नहीं रहेगा। ओके, प्रैक्टिस करोगे तब डाउट आएगा, तो पूछ लेना मेरे से कमेंट बॉक्स में, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा ना लिखना, आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, इंस्टाग्राम पे जुड़ जाइए, तो फेसबुक आपका, आप अपने हिसाब से फेसबुक या तो टेलीग्राम पे जुड़ जाना, और वहाँ पे आप मैसेज कर देना, मैं तुरंत रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, जो भी डाउट है आपका। चलिए एंगुलर, ये पढ़ने की ज़रूरत, देखिए ये कौन सा पढ़ने का ये ज़रूरत नहीं है। एंगुलर वेलोसिटी, रोटेशनल वेलोसिटी, ये क्वेश्चन पढ़ लेना। ठीक है, चलो ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ये भी नहीं पढ़ना है। डिफरेंस बिटवीन लीनियर एंगुलर, ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, ये कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इसमें तो आपको ये सम्स करने हैं खास।
ये एक मेथड को एक्सप्लेन पूरा करना है तो ये कर लेना आप। रिलेटिव एब्सोल्यूट वेलोसिटी का बीच में डिफरेंस, मिड पॉइंट ऑफ अ कनेक्टर एब्सोल्यूट होता है क्या होता है, ठीक है। ये वाला पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, ये वाला मत पढ़ना, 9 वाला नहीं पढ़ने की ज़रूरत। ओके, सारे सम्स देखिए सब प्रैक्टिस के लिए है आपके। ये सारे सम्स 1 बाय 1 आपको प्रैक्टिस करने हैं। मैं भी जितने हो सके उतने कराऊंगा इसमें से। ओके, क्लींस कंस्ट्रक्शन देखिए उसको एक्सप्लेन करना है, ये भी आपको पढ़ना है और ये भी मैं आपको समझाऊंगा, उसके एग्जांपल्स भी मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। कैम एंड कैम प्रोफाइल, चलो कैम क्या होता है उसके फंक्शंस पढ़ना है, एप्लीकेशन पढ़ना है। रेडियल कैम वो तो ऊपर ही आ जाएगा, क्लासिफिकेशन में आ जाएगा। टाइप्स ऑफ कैम में ये रेडियल वाला आ जाएगा, फ्लैट आ जाएगा, ठीक है, तो ये पढ़ लेना। फॉलोअर के क्लासिफिकेशन ये भी पढ़ना है, और बेस सर्कल प्राइम सर्कल क्या होता है ये भी पढ़ना है। प्रेशर एंगल पढ़ लेना, एक यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। प्रेशर एंगल ये पूछ सकते हैं एग्जाम में। डिस्प्लेसमेंट डायग्राम जो SHM करना है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बताना है, और 7 मार्क का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सम जो आता ही आता है, तो ये सब प्रैक्टिस के लिए है, ये बनाने की कोशिश करना। मैं भी आपको एक्सप्लेन करूँगा ये, पर सारे नहीं कर पाऊँगा, जितने मेरे से हो सकेगा उतना मैं करूँगा, ठीक है। चलो फ्रिक्शन पे आ जाता है। व्हाट इज फ्रिक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज, लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये सब पढ़ना है, सब पढ़ना है। लॉ ऑफ फ्रिक्शन भी पढ़ना है। एंगल ऑफ रिपोज तो ऊपर भी आया है, देखो अलग से भी पूछा है। बेरिंग का टॉपिक है, वेरियस टाइप्स ऑफ बेरिंग को स्केच करना है, एप्लीकेशंस और डिराइव एक्सप्रेशन, ये एक प्रूफ है, ये प्रूफ इंपॉर्टेंट है भाई, कर लेना ये भी पढ़ लेना। डिराइव फार्मूला फॉर टॉर्क एंड पावर लॉस्ट, ये सेम प्रूफ है, ये चारों सम एक ही है, चारों चीज़ एक ही है भाई, है ना, अलग अलग नहीं है। फिर ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लुब्रिकेशन वाला टॉपिक जर्नल बेरिंग का ये पढ़ लेना, ठीक है, ये काम का है। फिर न्यूमेरिकल्स, सारे बेरिंग के न्यूमेरिकल्स ये करने हैं। क्लच में मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंगल प्लेट क्लच, मल्टीप्लेट क्लच का डायग्राम भी पूछ लेते हैं, एक्सप्लेनेशन भी कभी कभी पूछ लेते हैं, डिफरेंस भी पूछ सकते हैं, डायनामोमीटर का फंक्शन, क्लच का फंक्शन करना है, क्लच के एग्जांपल्स करने हैं आपको, न्यूमेरिकल्स। ब्रेक्स टाइप्स ऑफ ब्रेक्स, डिफरेंशियल बैंड ब्रेक, ठीक है, ये रहा डिफरेंशियल बैंड ब्रेक, ये भी डिफरेंशियल बैंड ब्रेक, डिफरेंशियल बैंड ब्रेक, ठीक है, ये सब पढ़ना है। कंस्ट्रक्शन में प्रोनी ब्रेक डायनामोमीटर, रोप ब्रेक डायनामोमीटर, इसमें से रोप ब्रेक डायनामोमीटर खास पढ़ के जाना। दोनों में से अगर आपको एक ही पढ़ना है, दोनों नहीं पढ़ने हैं, तो क्या करें, तो रोप ब्रेक डायनामोमीटर पढ़ लेना। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भाई, है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ब्रेक और डायनामोमीटर का डिफरेंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पावर ट्रांसमिशन क्लासिफिकेशन दोनों पढ़ना है। फिर एडवांटेजेस ऑफ बेल्ट ड्राइव, एडवांटेज ऑफ चेन ड्राइव, ये भी पढ़ना है। डिसएडवांटेज, एडवांटेज गियर ड्राइव, स्लिप क्या होता है ये सब पढ़ना है। इफेक्ट ऑफ स्लिप भी पढ़ना है, इफेक्ट ऑन पावर ट्रांसमिशन, ये सब पढ़ना है आपको। मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखिए ये वाला तो क्वेश्चन भाई मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये आपको 4 मार्क का आपको मैंने आज बता दिया। थ्योरी ऑफ मशीन में 4 मार्क्स अगर लाने हैं तो ये वाला खास कर लेना, ठीक है। चलो ये भी पूछते हैं, प्रूव मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन वाला। क्रीप क्या होता है ये भी पढ़ना है, और जो सम्स होते हैं ये सारे बेल्ट ड्राइव वाले सम्स, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस लगेगी, है ना, ये 1-2 सम में नहीं होगा आपका, इसका प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। गियर ट्रेन में देखिए मॉड्यूल, ट्रेन वैल्यू, स्पीड रेशियो, ये सब पढ़ना। ये भी देखिए ट्रेन टाइप्स ऑफ गियर ट्रेन पढ़ना है, एक्सप्लेन एनी वन। एपीसाइक्लिक खास पढ़ के जाना है, इम्पॉर्टेंट। और ये गियर बॉक्स ऑटोमोबाइल्स वाला भी पूछते हैं कभी कभी, है ना, कभी कभी पूछते हैं, तो ये पढ़ना पड़ेगा। लेथ वाला पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। चलो उसके बाद जो उसके न्यूमेरिकल है गियर के न्यूमेरिकल्स देखिए, ज़्यादा नहीं है, 5 ही न्यूमेरिकल है, तो प्रैक्टिस के लिए रखे हुए कर लेना ये सब। फ्लाईव्हील और गवर्नर के बीच का डिफरेंस, फंक्शंस दोनों के, टाइप्स ऑफ फ्लाईव्हील, टर्निंग मोमेंट डायग्राम, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फ्लक्चुएशन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, स्पीड, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन जो है उसका प्रूफ है, वो भी पूछते हैं। गवर्नर, डिफरेंस बिटवीन फ्लाईव्हील गवर्नर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। पोर्टर गवर्नर इतना काम का नहीं है, इतना काम का नहीं है, ये दोनों नहीं करना आप। हार्टनेल गवर्नर खास करके जाना, ठीक है, हार्टनेल।
सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर, हाइट ऑफ गवर्नर, इक्विलिब्रियम स्पीड, ये दोनों डेफिनेशन। कंट्रोलिंग फोर्स वाला ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, स्टेबिलिटी वाला पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसमें से आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और फ्लाईव्हील के सम करके जाना भाई, है ना, काम के है। बैलेंसिंग में एडवांटेज ऑफ बैलेंसिंग पढ़ना है, इफेक्ट्स ऑफ बैलेंसिंग पढ़ना है, डिस्क्राइब बैलेंसिंग सिंगल रोटेटिंग मास, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है भाई, ठीक है। सेवरल मास वाला ये पढ़ के जाना, इसमें रहता है एक स्टैटिक बैलेंसिंग एंड एक रहता है डायनामिक बैलेंसिंग, ये दोनों टॉपिक है, पढ़ के जाना। और इसके न्यूमेरिकल तो भाई करके ही जाना है, ठीक है। वाइब्रेशन में जो भी थियरी यहाँ पे लिखी है सारी करके जाना, ठीक है। डिफाइन वाइब्रेशन, एलिमेंट्स ऑफ वाइब्रेटिंग सिस्टम, एलिमेंट्स ऑफ वाइब्रेटिंग सिस्टम, कॉज ऑफ वाइब्रेशन, है ना, टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस, फोर्स डैम्प्ड वाइब्रेशंस, टर्म्स जो है एम्पलीट्यूड, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस और क्रिटिकल स्पीड। तो देखिए ये एक और आपको 2 मार्क का मैंने आज बता दिया, ठीक है, 2 मार्क्स। 100% रेजोनेंस आएगा, क्रिटिकल स्पीड आएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्रिटिकल स्पीड, पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, साइकिल, पीरियडिक मोशन, साइकिल, फ्रीक्वेंसी। देखिए हर साल पूछते ही रहते हैं सारी डेफिनेशन। वाइब्रेशन का तो सब कुछ कर लेना, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखिए मैंने बता दिए हैं। और तो क्या करिए आप, अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट कर रहे हो तो उनको बता दूं कि हम GTU की जो भी एग्ज़ाम्स है, जो आप अगर डिप्लोमा कर रहे हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो, GTU में हो, तो इस चैनल पे आपको 4th सेम रिलेटेड सारे वीडियोस, मतलब सारे सेमेस्टर रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे। बट अगर आप अभी 4th सेम कर रहे हो तो ये अभी 4th सेम का वीडियोस चल रहे हैं, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो अभी तक चैनल को ज़रूर, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये जो चैनल है आपके लिए बहुत एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। और चलिए फिर अब वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कीजिए, ओके, कि उन्हें भी बताइए कि थ्योरी ऑफ मशीन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड हो चुके हैं, तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। एग्ज़ाम का वेट नहीं करना है, एग्ज़ाम की डेट का वेट नहीं करना है। ऐसा नहीं बोला रोज़ 4-4, 5-5, 10-10 घंटे पढ़ना, पर रोज़ थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर देना। अगर पूरी पढ़ाई बंद कर दोगे और सब कुछ एंड में एक साथ पढ़ना पड़ता है तो लोड आ जाता है, ठीक है, बहुत ही प्रेशर हो जाता है। इसीलिए फिर मैं बोल रहा हूँ अभी से थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर देना। वीडियो भी मैं डालता रहूँगा, सॉल्यूशंस के वीडियो भी आते रहेंगे, बैठ के देखते रहना और उसको लर्न करना स्टार्ट कर देना, ठीक है। तो चलिए फिर आज के वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।